वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, हाई स्कूल के अंग्रेजी में जो सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है हर साल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस सेंट्रल आइडिया और कुछ क्वेश्चन, ठीक है, को देखते हैं, हल करते हैं उनको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है आपका सेंट्रल आइडिया में फायर एंड आइस। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पर नाम? फायर एंड, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, आइस की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, इनका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। यहाँ पर कवि के अनुसार फायर का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चों इच्छा है। क्या है? यहाँ पर इच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर आइस का यहाँ पर है, क्या है? यहाँ पर आइस का घृणा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर घृणा से तुलना किए हैं। चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोएट रिक्वेटेड फायर विथ डिजायर। जो पोएट के अनुसार यहाँ पर जो फायर है उसका मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? डिजायर है, इच्छा है। एंड आइस विथ हेटेड, और यहाँ पर जो आइस का अर्थ है यहाँ पर घृणा से लिया गया है। ठीक है बच्चों, कह रहा है बोथ ऑफ दीज आर ग्रूविंग विथ इनोरियस स्पीड। कह रहा है कि ये दोनों साथ साथ, ठीक है बच्चों, ये दोनों यहाँ पर बहुत तेजी से साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये तेजी से बहुत साथ साथ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर इफ वी डू नॉट चेक देम। यदि आप इसको, ठीक है, रोकेंगे नहीं, यहाँ पर कह रहा है डोंट चेक देम, आप इनको अंकुश नहीं लगाएंगे, रोकेंगे नहीं। फ्रॉम गिवनिंग, बढ़ने से, इनको आप रोकेंगे नहीं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है इनको आप बढ़ने से रोकेंगे नहीं। द वर्ल्ड विल पेरिश, यानी कि जो संसार है यह क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है सो वी मस्ट रिट्रेन आवर डिजायर एंड लव आवर फॉलो बिंगिंग। कह रहा है कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे यह प्रेम के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके हितैषियों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मैंने फायर एंड आइस का अर्थ बता दिया, सेंट्रल आइडिया का। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द पोएट रिक्वायर्ड फायर एंड आइस। ठीक है, यहाँ पर फायर विथ डिजायर, फायर का मतलब यहाँ पर है इच्छा, एंड आइस विथ हेटेड, यहाँ पर आइस का अर्थ है हेटेड। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोविंग वर्थ है, ये दोनों इस साथ साथ बढ़ते हैं दोनों। इन वेरियस स्पीड, बहुत तेजी से। विथ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोविंग, द वर्ल्ड विल पेरिश, सो वी मस्ट रिटर्न आवर डिजायर एंड लव आवर फॉलोइंग बिगनिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपका, याद रखिएगा, यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आइस एंड फायर का। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया को आपको मैं बताया, बहुत सिंपल सा लिखा मैंने, और यहाँ पर इसका अर्थ बताया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको आंसर को चूज करना है और उसका उत्तर बताना है। यहाँ पर विकल्प में कह रहा है कि आई डैश डैश कर दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि आई डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। कह रहा है यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से भरना है। कह रहा है कि आई वर्किंग ऑल, मैंने सभी काम को दोपहर तक समाप्त किया। एंड आई हैव जस्टिस, मैंने फिनिश किया अपने असाइनमेंट को। ठीक है, दोपहर तक मैंने अपने सभी कार्यों को और अपने सभी असाइनमेंट को समाप्त किया। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर डैश डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? हैव बीन भरेंगे, कि हैड बीन भरेंगे, कि शैल भी भरेंगे, कि एम भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह कौन सा टेंस हो जाएगा? यहाँ पर यह पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा, भरेंगे यहाँ पर आई हैड बीन वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर यह विकल्प आपका बी रहेगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए।
ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या करा है। या ऐसे तो याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हर बार पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। कह रहा है डैश डैश करके दिया है, फूड दे यू कुक्ड वाज वेरी गुड। कह रहा है यहाँ पर क्या भरना है, फूड दैट, भोजन की तुम उसको बहुत अच्छे से बना चुके हो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा, पहला है नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं भरना है, ए आर्टिकल को भरना है, एन को भरना है कि द को भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विकल्प बच्चों, यहाँ पर क्या भरेंगे, द फूड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर द भरेंगे, यानी कि इसका डी विकल्प सही रहेगा। द फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, जो आपने खाना बनाया था बहुत अच्छा था। ठीक है बच्चों। चलिए वैसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, इट वाज ए डिफिकल्ट, यह कठिन है, फास्ट है, इट फैक्ट, यह तथ्य है, मैं नहीं सोचता, यहाँ पर मैं सोचता, इट वाज क्वाइट ईजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईजी शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन है इस प्रकार से बच्चों, और इसका पूछ रहा है कि यहाँ पर ईजी की क्या यहाँ पर है, या इसके यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पहला विकल्प है एडवर्ब है, दूसरा वर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा नाउन है। तो यहाँ पर बच्चों क्वाइट की बात कर रहा है, इजी, तो इजी यानी आसान, आसान का मतलब किसी की विशेषता है, यानी वह तेज है, वह मध्यम है। ठीक है, तो इसकी किसी विशेषता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इजी का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी सी विकल्प ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यह भी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं हल करा रहा हूँ बच्चों अंग्रेजी का। चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि आई डैश डैश देयर विल माई पेरेंट्स, यहाँ पर भरना है क्या, पहला विकल्प दिया है विल गो, दूसरा है वेंट, तीसरा है हैड गन, चौथा है ऑल करेक्ट, यानी ABCD ऑल करेक्ट यहाँ पर चौथा। तो देखते हैं पहले, कह रहा है कि आई विल गो, मैं वहाँ गया अपने पिता माता पिता के साथ। ठीक है, यहाँ पर वेंट यहाँ पर भरेंगे, मैं वहाँ गया अपने माता पिता के साथ। आई विल गो, मैं जाऊँगा अपने माता पिता के साथ। यहाँ पर फिर तीसरा है आई हैड गॉन, मैं जा चुका हूँ अपने माता पिता के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि तीनों विकल्पों को आप भर रहे हैं और ये सही सही आ रहा है। इसका मतलब इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल करेक्ट, यानी ABCD सभी ऑल करेक्ट, यानी इसका डी विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्या कर रहा है यहाँ पर। पांचवा कह रहे पांचवा इफ यू वांट टू नो, यदि आप मुझे जानते हैं, अबाउट न्यू थिंग, यदि आप किसी नई वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं, तो यू आर, तो क्या करते हैं आप, कह रहा है कर्टिस करते हैं, कंसेशन करते हैं, केयरलेस करते हैं, करिशियस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आप किसी नई नई वस्तु को जानते हैं तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर करिशियस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इसका विकल्प सही रहेगा। चलिए वैसे ही छठवा देखते हैं, छठवा क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर छठवा कह रहा है दोज फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, वे फूल बहुत सुंदर है, हाउ मच डू दे कास्ट, यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है उसका यहाँ पर क्या है, तो ब्यूटीफुल किसी की विशेषता बतलाता है बच्चों, किसी की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर फ्लावर की यह विशेषता बता रहा है कि कैसा है, और जो विशेषता बताता है उसको अब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पहला है एडजेक्टिव कहते हैं, दूसरा वर्ब कहते हैं, तीसरा नाउन कहते हैं, चौथा एडवर्ब कहते हैं। तो ब्यूटीफुल किसी की विशेषता है तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यह बी यहाँ पर ए विकल्प इसका ठीक रहेगा, वह एडजेक्टिव को बता रहा है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कराया मैंने यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। चलिए बच्चों
तो जो यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप वाला है बच्चों। कह रहा है व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो की क्या समस्या थी और उसकी क्या आशाएं थी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मैं सिंपली लिखा हूँ, द रेन विथ हैवी, यानी जो वर्षा हो रही थी, आप यह लेसन पढ़े होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे, जब वर्षा हो रही थी हेल स्टोन, पत्थरों के साथ यानी ओलों के साथ जब वर्षा हो रही थी, हैज रूइंड, उसने बर्बाद कर दिया, जो ओले पत्थर पड़ रहे थे वो सब क्या किए, बर्बाद कर दिए। लेंचो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है बच्चों, जो फसल थी, जो पकी हुई फसल थी लेंचो की, यह ओले उसको अच्छे से बर्बाद कर दिए। ठीक है, पूरे अच्छे से बर्बाद कर दिए। ठीक है, यह उसका प्रॉब्लम था। आगे करा है सो ही वाज सैड, इसलिए वह क्या था बच्चों, वहाँ पर वह लेंचो बहुत दुखी था। हिज ओनली होप, तो उसकी क्या आशाएं थी, वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसकी सिर्फ एक ही आशाएं थी कि वह भगवान से सहायता मिले उसको। क्यों, क्योंकि वह बहुत गरीब था, एक मिडिल परिवार का था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं सिंपली आंसर लिखने की कोशिश किया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कह रहा है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करा रहा हूँ बच्चों, जो भी आपके क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं हल करा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर लेंचो वाला भी, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट प्रोमिस डज मंडेला मेक इन द बिगनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज और टेकिंग स्पीच, यानी जो उनका शपथ ग्रहण था, जो शपथ वाला भाषण था, ठीक है बच्चों, उसमें नेल्सन मंडेला ने क्या प्रॉमिस किया था, उसी को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर है मंडेला थैंक्स all in the international leader and guess as the call it an oceans of joy and victory for justice. He promised that the country shall not again experience the oppression of one by another. ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए देखते हैं। मंडेला सोचते थे अपने आंतरिक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप में और अपने अतिथियों के बारे में, और उन्होंने क्या कहा था, ओशियन ऑफ जॉय, यानी जो खुशी है समुद्रों का है, एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, और जो यह हम लोग जीत कर आए हैं, ठीक है, जो हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, यह न्यायिक है। ठीक है बच्चों, द प्रोमिस, तब नेल्सन मंडेला ने क्या प्रॉमिस किया था अपने देशवासियों से, कि फिर वह ऐसा गुलाम नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, फिर ऐसा वो दोबारा नहीं होने देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पर, हाउ डिड एना जस्टिफाई हर वेगेना छटरबॉक्स इन, ठीक है, छटरबॉक्स इन हर एसी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं जो अनाथ है उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया शटरबॉक्स को। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं, कह रहा है कि सी गेव टू एग्रीमेंट, उन्होंने, उसने, ठीक है, टू एग्रीमेंट, दो एग्रीमेंट किए, द जस्टिस फॉर हर चैटरबॉक्स, उन्होंने चैटरबॉक्स के लिए और जस्टिफाई किया कितना, दो एग्रीमेंट साइन किए। वन दैट चैटरिंग इज स्टूडेंट, उन्होंने ट्रेट, तो एक चैटरिंग किसके लिए था, चैटिंग किसके लिए था, अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, और दूसरा रीजन था उनका जो कुछ नहीं करते थे उनके लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा उनका था जो हेरिटेड थे उसके बारे में था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एमसीक्यू यहाँ पर क्वेश्चन कराया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो 4 से यहाँ से 6 नंबर के पूछे जा रहे हैं जो ट्रांसलेशन, उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है, देखिए पढ़ के मैं सुना देता हूँ, इसके बाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बच्चों। कह रहा है इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इलाहाबाद इज ए फेमस सिटी। यहाँ पर लिखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है बच्चों, इज ए क्या है, फेमस सिटी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे कह रहा है यह एक बड़ा तीर्थ स्थल भी है, यह एक बड़ा तीर्थ स्थल भी है। तो लिखेंगे यहाँ से इट इज आल्सो, इट इज आल्सो, ठीक है बच्चों, ए ग्रेट, GREAT, ग्रेट सेंटर, CENTR, सेंटर ऑफ क्या है, तीर्थ स्थल यानी कि पिलग्रिम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तीर्थ स्थल का क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर पीली, ठीक है, पिलग्रिम, ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है यहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम है, ठीक है बच्चों। यह जो आपको मैं करा रहा हूँ, यह ट्रांसलेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लिखेंगे हेयर इज, यहाँ पर लिखेंगे हेयर इज, ठीक है बच्चों, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, ठीक है बच्चों, रिवर किसका रिवर्स क्या क्या है बच्चों, क्या क्या है, गंगा, GANGA, गंगा, और किसका है, यमुना, द यमुना, ठीक है बच्चों, यमुना, ठीक है, और किसका है बच्चों, सरस्वती, एंड द सरस्वती, ठीक है बच्चों, सरस्वती, सरस्वती, ठीक है बच्चों। चल आगे कह रहा है संगम के पास, तो लिखेंगे देयर इज ए, यहाँ पर कह रहा है संगम है, संगम के पास ना, तो संगम के पास तो लिखेंगे देयर इज ए बिग, यहाँ पर एक बड़ा किला है, तो पहले लिखेंगे देयर, यहाँ पर देयर इज ए बिग, ठीक है बच्चों, बिग फोर्ट, क्या है, बड़ा किला है, बाई किसके द्वारा, बाई क्या है, मुगल क्या है, बादशाह, मुगल एम्परर, एम्परर, ठीक है, किसका है, एम्परर कौन है, अकबर का, ठीक है बच्चों, अकबर का, ठीक है। नियर किसके, नियर यहाँ पर है के पास, किसके, संगम के, नियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियर द कॉन्फ्लुएंस, ठीक है बच्चों, संगम के पास। आगे फिर करा है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, यानी कि लिखेंगे आफ्टर एवरी 12 ईयर ना, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ कुंभ तथा 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे द कुंभ, ठीक है बच्चों, द कुंभ फेयर इज हेल्ड, ठीक है, हेयर कितना, आफ्टर 20 एवरी
एवरी 20 ईयर ना बच्चों, 20 ईयर्स। ठीक है बच्चों। एंड कितना करा है, तथा 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का मेला लगता है। एंड द अर्धकुंभ, कुंभ। ठीक है बच्चे, अर्धकुंभ आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयार करना है इनको ध्यान से। चलिए बच्चों, तो अगला हम लोग देखते हैं। यह याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं आगे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर है, आपको देख रहे हैं बार बार एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको मिल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ एक एप्लीकेशन के लिए, करे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी आपको बच्चों एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके प्राप्त करना है। तो चलिए कैसे एप्लीकेशन को लिखा जाता है बच्चों, चलिए हम लोग लिखते हैं उसको। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ पर इसके नीचे से द प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, टू द प्रिंसिपल। कोई भी स्कूल लिख दीजिए, लिख दीजिए MGKVP। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटर कॉलेज। ठीक है बच्चों, कहाँ है तो लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी एक नाम लिख दीजिए, इलाहाबाद लिख देते हैं, इलाहाबाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इसको गैप छोड़कर यहाँ से लिखेंगे सर। ठीक है बच्चों, और डैश कर दीजिए। फिर यहाँ से इसके नीचे से लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे विथ। ठीक है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट आई। ठीक है बच्चों, विश टू स्टेट दैट माई, ठीक है बच्चों, माई फादर, ठीक है बच्चों, हैज बीन, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है बच्चों, कहाँ, तो अब कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ सहारनपुर। ठीक है बच्चों, मैंने सहारनपुर लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से पर लिखेंगे एज, ठीक है, आई हैव, यहाँ पर टू ज्वाइन। ठीक है बच्चों, ज्वाइन क्या है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल या जॉब लिख दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे देयर आई नीड ए कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है बच्चों। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे रेगुलरली रिगार्डिंग माई, ठीक है बच्चों, क्या, कैरेक्टर एंड कंडक्ट, कैरेक्टर एंड कंडक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद
आप लिखेंगे थैंकिंग यू, यहाँ पर लिखेंगे थैंकिंग यू फॉर एन अर्ली एक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि अर्ली एक्शन। और यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे योर, ठीक है, योर ओबीडियंटली और यहाँ पर आप क्या बच्चे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम। ठीक है, और यहाँ पर आप नाम और ना लिखिएगा, XYZ लिख दीजिए। ठीक है, और क्लास लिख सकते हैं क्लास। ठीक है बच्चों, क्लास आप जिस सेक्शन में, क्लास 10 लिख दीजिए, आप लिख दीजिए सेक्शन ए में पढ़ते हैं तो सेक्शन ए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इस साइड में क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर इस साइड में डेट लिखते हैं। ठीक है, और डेट लिख दीजिए, जो भी तारीख है आपका, 25 तारीख या 1 मार्च का लिखना चाहते हैं तो 1 मार्च यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह ऐसे हर साल पूछा जा रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए एक और मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा ट्रांसलेशन जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, या यहाँ पर चलिए जैसे हम लोग कुछ टेंस को देख लेते हैं। जैसे सबसे पूछेगा टेंस में, राम क्यों घर जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपको मालूम है ट्रांसलेशन में ऐसे पूछ रहा है तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। ठीक है बच्चों, तो रहा रही है, इसलिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। ठीक है, रहा रही है कंटिन्यूअस है और हैं की वजह से प्रेजेंट है। तो इसका आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे,